कव्वे और गोरी कव्वी की पानी पूरी की दुकान थी और साथ ही रानो चिड़िया की समोसों की दुकान थी। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। समोसे समोसे, दोनों इस तरह आवाजें लगा रहे थे कि तभी वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। कालू, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी की लगा दो, बहुत मजे की बनाते हो तुम पानी पूरी। मुझे भी देना एक प्लेट पानी पूरी की। वाह वाह रानो, तुम्हारे समोसों की तो क्या बात है। अगर तुम्हारा समोसा 100 रुपए का होता तो भी मैं जरूर खाता। कबूतर, ऐसे ना बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि रानो अपने समोसों के दाम ही बढ़ा दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मेरे समोसों के दाम एक ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सब पक्षियों को रानो चिड़िया के पंख के समोसे बहुत अच्छे लगते थे और कालू कौवे की पानी पूरी भी उन्हें बहुत पसंद थी। इस तरह दोनों का ही काम बहुत अच्छे से चल रहा था और वो दोनों शाम तक काफी सारे पैसे जमा कर लेते हैं। कालू, आज के दिन कितनी पानी पूरी बिकी? ये देखो कितने सारे पैसे हो गए। जब से मैंने पानी पूरी की दुकान खोली है मेरे तो हालात ही बदल गए हैं। हाँ कालू, मेरे पास भी देखो कितने सारे पैसे जमा हो गए हैं। मेरे समोसे भी पक्षियों को बहुत ही पसंद है। हाँ, ये तो होना ही है क्योंकि जंगल में ना कोई दूसरा पानी पूरी वाला है और ना ही समोसों वाला, इसलिए सारे पक्षी हमारे पास आते हैं। अच्छा कालू और गौरी, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, कल फिर से मिलेंगे, बाय। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, लाल चटनी और हरी चटनी दोनों तैयार हो गई हैं। कालू जी, अब दुकान पर चलते हैं। उधर रानो को भी अपनी दुकान पर जाना था, परंतु रानो की तबीयत बहुत खराब थी, उसे बहुत तेज बुखार था। आज तो मैंने समोसे भी नहीं तैयार किए, लगता है कि आज मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आज आराम कर लेती हूँ, कल मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर चली जाऊंगी दुकान पर। कालू जी, ये क्या, रानो अभी तक नहीं आई? वो तो हमेशा हमसे पहले ही आ जाती है। हाँ गोरी, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। लगता है रानो की तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी आज उसने छुट्टी कर ली। छोड़ो कालू जी, हम अपनी पानी पूरी बेचते हैं, हमें चिड़िया से क्या मतलब। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। एक बार खाओगे बार बार आओगे, पानी पूरी पानी पूरी। आज फिर बहुत सारे पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे और कुछ पक्षी समोसे खाने आए थे। अरे ये क्या, मैं तो समोसे खाने आया था, मगर रानो चिड़िया की दुकान तो बंद है। हाँ, मैं भी समोसे खाने ही आई थी, मगर रानो क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई, इसका मतलब है कि वो आज नहीं आएगी। चलो बुलबुल बहन, यहाँ तक आ ही गए हैं तो कालू की पानी पूरी खा लेते हैं। फिर कबूतर और बुलबुल भी कालू कौवे की दुकान पर चले जाते हैं। कालू की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई थी। कालू, आज रानो नहीं आई, इससे तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। रानो के सारे ग्राहक हमारे पास आ गए हैं। कालू और गौरी की पानी पूरी मिनटों में ही बिकी जा रही थी। जो पक्षी रोजाना समोसे खाते थे वो पक्षी भी आज कालू और गौरी की पानी पूरी खा रहे थे। शाम हो जाती है। गौरी, आज हमारी डबल कमाई हुई है। कालू जी, डबल कमाई तो होनी ही थी, रानो चिड़िया के सारे ग्राहक भी हमारे पास आ गए। काश गौरी, रोजाना ही ऐसा हो और रानो अपनी दुकान खोले ही ना और हमारी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कालू जी, आज तो रानो ने किसी वजह से दुकान नहीं खोली, देखना कल वो अपनी दुकान जरूर खोलेगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उसने सुबह सवेरे ही अपनी दुकान खोल ली थी। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे। लो, आ गई रानो चिड़िया, आज नहीं होगी हमारी कल की तरह की कमाई। आज फिर से पक्षी समोसे और पानी पूरी खाने आ जाते हैं। आज रानो की दुकान खुली हुई थी, इसलिए जो पक्षी समोसे खाते थे वो आज समोसे खाते हैं और वो कालू कौवे के पास नहीं जाते। इसी वजह से कालू की कमाई कल जैसी नहीं हो रही थी। शाम हो जाती है। रानो अपने सारे समोसे बेचकर अपने घर चली जाती है, लेकिन आज कालू और गोरी कौवी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। देखा गौरी, आज की हमारी कमाई कल जैसी नहीं हुई। कल रानो नहीं थी तो कल हमारा कितना ज्यादा मुनाफा हुआ था। हाँ कालू जी, मुझे तो उस रानो पर बहुत गुस्सा आ रहा है।
हम उसकी वजह से अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। कुछ तो करना होगा गौरी। अगर हमें कल जैसी कमाई करनी है तो हमें कुछ करना होगा जिससे रानू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये तो नामुमकिन है कालू जी, क्योंकि रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती है और वो अपनी दुकान कभी भी बंद नहीं करेगी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा गौरी। सोचो सोचो कुछ। कालू और गौरी कव्वी अपने शातिर दिमाग से कुछ सोचने लगते हैं कि वो किस तरह रानू की दुकान बंद करवा दें। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। समोसे। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसे फ्री। उन शातिर कव्वों ने बढ़िया उपाय निकाल ही लिया था। उन्होंने आज डील रखी थी, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसे फ्री। कव्वों की ये डील सुनकर आज रानू के सारे ग्राहक कालू और गौरी की दुकान पर आ गए थे। लाओ लाओ कालू, जल्दी करो, 1 प्लेट पानी पूरी दो और साथ में 1 प्लेट समोसे फ्री में दो। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान थी कि कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाम हो जाती है, रानू के समोसे वैसे ही पड़े थे। कालू और गौरी, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पानी पूरी बेचते हो तो पानी पूरी बेचो, मेरे समोसे फ्री में क्यों दिए। हम जो भी करें हमारी दुकान है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। चलो चलो भागो यहाँ से। रानो, जब तक तुम अपनी समोसों की दुकान हमेशा के लिए बंद नहीं कर देती, हम इसी तरह करते रहेंगे। हाँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो। रानो कौवों की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। आज मेरा कितना नुकसान हो गया, मेरे समोसे बिल्कुल भी नहीं बिके, सिर्फ कालू और गौरी की वजह से। वो दोनों कभी बाज नहीं आएंगे, मुझे अपनी दुकान बंद करनी ही होगी। मैं अपनी दुकान बेच देती हूँ और जो पैसे आएंगे उनसे मैं दूसरे जंगल जाकर अपनी दूसरी दुकान खोल लूंगी। जब कबूतर को रानू चिड़िया की दुकान का पता चलता है तो वो सोचता है, अरे वाह, रानू की दुकान तो मौके की जगह है। अगर मैंने खरीद ली तो बहुत फायदे में रहूंगा। ये चिड़िया मुझे मजबूर लगती है, इसकी मजबूरी का फायदा मुझे उठाना ही चाहिए। कबूतर रानू चिड़िया के पास आता है। रानो, मैं तुम्हारी दुकान खरीद लेता हूँ, लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। 10,000 रुपए, ये तो बहुत कम है। कबूतर, तुमने तो मेरी दुकान देखी है, कितनी बड़ी है मेरी दुकान और जगह भी कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं तो 10,000 रुपए ही दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। रानू चिड़िया बेचारी मजबूर थी, उसे पता था कि कौवे उसे कभी काम नहीं करने देंगे, इसलिए वो कबूतर से 10,000 रुपए लेती है और दुकान कबूतर को बेच देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन संदेशी पक्षी संदेश लेकर आता है। जंगल के इस किनारे पर बनाई गई दुकानें गैर कानूनी है और इन्हें कल ही तोड़ दिया जाएगा। हाय रे कालू जी, ये क्या हो गया। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। और फिर अगले दिन कालू और गौरी की दुकानें बड़ी मदद से तोड़ दी जाती हैं। कालू, शायद हमें रानू चिड़िया की बद्दुआ लग गई है। चिड़िया की भी तो दुकान टूट गई है। चिड़िया की नहीं, कबूतर की कहो। मैंने भी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। वो तीनों वहाँ बैठे रो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रानू चिड़िया ने दूसरे जंगल जाकर फिर से दुकान बना ली थी और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही।